हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेद ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फार्मासिस्ट वैकेंसी के। तो एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है उत्तराखंड में फार्मासिस्ट वैकेंसी का 22 मार्च को रहेगा। तो यूकेएम एसएसबी के द्वारा किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, किस तरीके के क्वेश्चन जो है रहेंगे। तो ये आप क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे फार्मासिस्ट का, जो कि 2021 बैच का ये रहेगा एग्जामिनेशन फार्मासिस्ट की वैकेंसी का। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, आपके 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो प्रीवियस जो पैटर्न था किस तरीके का रहा था वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपको नहीं देखने को मिली थी जो प्रीवियस पैटर्न था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो हैं आपको मिलेंगे फार्मासिस्ट वैकेंसी में। और जो ये क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन हिंदी में भी दे सकते हैं। तो अभी हम जो है इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि फटाफट जो है हमें डिस्कस करने हैं सारे क्वेश्चंस। और साथ में अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप हमें व्हाट्सअप करें। सिर्फ व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल वगैरह आपको नहीं करनी है। तो सीधे डिस्कस कर लेते हैं पार्ट ए जो आपका फार्मेसी से रिलेटेड है। सो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग डिस्क्राइब। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो सीधे हम आंसर का जो सही आंसर है वो देखेंगे। तो यहाँ पे है ए, द एपरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। तो वॉल्यूम जो रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, वो रहता है आपके ड्रग जो बॉडी में डिसॉल्व होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो वॉल्यूम होता है। सेकंड क्वेश्चन आपको वैक्सीन से देखिएगा, इसमें पूछा गया है द वैक्सीन प्रिपेयर्ड थ्रू रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्निक आर। तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, जनरेशंस जो है इसमें रहती हैं। तो राइट आंसर जो इसमें रहेगा वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है आपकी होती हैं, जिसमें कि डीएनए टेक्निक का जो है रिकॉम्बिनेशन जो है किया जाता है। इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन आपका है एन एंटीबॉडी प्रोब्स इज यूज्ड इन। तो एंटीबॉडीज जो रहती हैं वो क्या काम करती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है राइट आंसर आपका रहेगा। इसके साथ ही फोर्थ क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज। तो इसमें जो ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, जो फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था वो है आपका ह्यूमन इंसुलिन में जो है फर्स्ट डीएनए आपकी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे है टी एक्वस पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर बिकॉज ऑफ। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर रहेगा वो हाई थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जो है आपका पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसमें रही थी। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद फिनोमेना जो है इसमें पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि सिक्स का जो राइट आंसर है वो आप लोग देखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो सीधे हम देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपका जो सिक्स का राइट आंसर है फिनोमेना इसमें पूछा गया है, तो डी राइट आंसर रहेगा। डायबिटिक्स का क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिलेगा, रीनोपैथी जो है इसमें रहती है। तो सेवंथ का जो राइट आंसर रहेगा वो इंडिकेट्स लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो है आपका रेटिनोपैथी जो है आपका रहेगा। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपका इंडिकेट्स लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो है इसमें रहता है, बी इज द राइट आंसर। थर्ड एट्थ क्वेश्चन है आपका अ सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इंटरेक्शन में अकर्स इफ सेट जॉन वर्ड इज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग ड्रग्स दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको राइट आंसर जो आपका रहेगा वो सी जो है इसमें रहने वाला है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें आपका जो सेल्स के बारे में पूछा गया है कि एक्वेमस सेल्स क्रेटिनोमा जो है रहेगा। तो राइट आंसर जो इसमें रहेगा वो मे अकर्स इन स्कार टिश्यू जो है राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ईच इनहेलेशन, आपका जो पंप रहता है उसमें जो सिम्बोइक कॉट रहता है, एक फोराकॉट होता है, एक सिम्बोइक कॉट होता है। तो इसमें सिम्बोइक कॉट में क्या कंपोजिशन जो है रहेगा। तो कंपोजिशन जो है इसमें पूछा गया है। सो राइट आंसर जो इसमें रहेगा वो आपका बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से 11th क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज द नॉन अप्रोप्रिएट एज अ क्रीम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक सिम्टम ऑफ हीमेटोइड्स। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है इसमें हाइड्रोकोर्टिस्टोन को जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोकोर्टिस्टोन जो है ब्लड को जो है थोड़ा कोगुलेट कर देता है, ब्लड फ्लो को, तो इसलिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। 12th क्वेश्चन है अ मदर आस्क फॉर अ प्रिपरेशन फॉर हेड लीच, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कुड बी रिकमेंडेड। तो यहाँ पे जो है हेड लीच जो होता है, जुई वगैरह पड़ जाते हैं, तो कौन सा
यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर आपका पेरिमीथीन जो है इसमें यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही 13th क्वेश्चन है, अ पेशेंट रिक्वेस्ट लूजेंस फॉर अ सोर थ्रोट विच फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मोस्ट कॉमन। तो इसमें जो है मोस्ट कॉमन जो है सोर थ्रोट के लिए दिया जाएगा वो है आपका बेंडोसोल। ठीक है, बेंडोसोल जो इसका राइट आंसर रहेगा। अ इन्वेस्टिगेशन मेडिकल प्रोडक्ट इज, तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन मेडिकल प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पे देखें, अ फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ अ एक्टिव सब्सटेंस बीइंग टेस्टेड और यूज्ड इन अ क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस में भी जो है आपको देखा होगा, उसमें भी आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग द क्वालिफाइड पर्सन, तो इसमें क्या स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए, तो इंश्योर दैट स्टैंडर्ड ऑफ अ गुड प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्लाइज विद, तो ए इसका जो है राइट आंसर होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे, टिटनस वैक्सीन जो है आपका इंडिकेट व्हेन अ वुंड इज कंटामिनेटेड विद, तो टिटनस वैक्सीन को कब यूज किया जाएगा, जब वुंड्स कंटामिनेटेड है, जब सॉइल में होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग विच वॉज यूज एज लाई डिटेक्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो लाई डिटेक्टर के लिए यूज की गई थी, ये जो ड्रग का नाम है आपका हायोसिन जो है इसका राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लास्टिक सिस्टम बिलो यार्ड वैल्यू द एपरेंट विस्कोसिटी इज, तो इसमें जो विस्कोसिटी है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपका इनडिफाइंड जो है इसकी वेलोसिटी होगी। इसके साथ ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इमल्सन कंटेन ग्लोब्यूल्स ऑफ द साइज अबाउट, जो माइक्रो कंटेंट्स होंगे तो उसका जो साइज होगा वो 0.01 माइक्रोमीटर जो है इमल्शन में होगा। ब्राउन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सो 21 का राइट आंसर आप देखेंगे, ब्राउनीज मूवमेंट जो आपने देखा था वो क्या पार्टिकल को क्या करेगा, सेडिमेंट करेगा या फिर आपका प्रिवेंट करेगा, तो राइट आंसर इसका प्रिवेंट सेडिमेंटेशन, तो ब्राउनीज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो सेडिमेंटेशन को जो है प्रिवेंट करेगा। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग, तो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग डिक्रीजेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग, तो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ बफर कैन बी कैलकुलेटेड यूज्ड, कौन सा जो इक्वेशन है वो यूज की जाएगी पीएच के कैलकुलेशन में, हेंसन ब्लीच इक्वेशन जो है इसका राइट आंसर रहेगा, कि पीएच को बैलेंस करने के लिए, इसको याद करने के लिए एच आपको यहाँ से उठाना है, एच आपको ये देख रहे होंगे, तो इसका जो राइट आंसर वो बी इज अ राइट आंसर। इसके साथ ही है आपका 24 क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड पर पार्ट ऑफ सोल्यूट टू डिजोल्व स्पार्कलिंग सॉल्युबल सॉल्ट, तो स्पार्कलिंग सॉल्युबल सॉल्ट जो है इसमें देखना होगा, तो कितने पार्ट्स जो है इसमें रहेंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो 30 to 100 पार्ट्स जो हैं रहेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रो डायलिसिस इज द मेथड फॉर द पर्पज ऑफ, तो इलेक्ट्रो डायलिसिस किस लिए यूज़ किया जाता है, आप सभी को पता है कि इसमें जो है प्यूरिफिकेशन किया जाता है ब्लड का। ठीक है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन इसमें किया जाता है। तो पीएच ऑफ टीयर, आंसू का जो पीएच है वो कितना होता है, तो वो एक तरीके से न्यूट्रल आप कह सकते हैं, तो इसका जो पीएच है वो 8 होता है, थोड़ा सा जो है बेसिक की तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा पीएच ऑफ टीयर। इसके साथ ही विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फॉलोइंग बाय फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ द ड्रग, तो फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ द ड्रग का राइट आंसर आपको दिखेगा वो है जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर इज अ राइट आंसर। द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डिपेंड ऑन, तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उस पर क्या एक्ट होगा, तो उससे जो है डिपेंड करेगा पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है, पीएच और टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है बढ़ेगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन मेटल आयंस कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन आयंस कॉम्प्लेक्स, तो ये देखना है आपको, ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपको दिखेगा, जो बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी है उसमें आपके जो है चेक करना है कि कौन सा जो है राइट स्टेटमेंट रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार काफ़ी रहेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, जो आपका आंसर है वो
ए इज़ अ राइट आंसर। लुईस एसिड, लुईस बेस अगर आपने पढ़ा है तो इसमें आपको पता होना चाहिए सेंट्रल एटम एक्ट किस तरीके से करता है। तो राइट आंसर आपका ए इज़ अ राइट आंसर। एक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबल द इमल्शन। एक्सिलरी इमल्सिफाइंग जो एजेंट्स होते हैं वो स्टेबिलिटी द स्टेबलाइज किसको करते हैं, इमल्शन को करते हैं। तो 30 का जो राइट आंसर है वो देख सकते हैं क्या हो सकता है, स्ट्रेंथिंग द नॉन पोलर हेड ऑफ इमल्सिफायर। तो डी इज अ राइट आंसर। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये तो हमने देख लिया, ये है 31। एरर राइजिंग व्हेन द इंडिविजुअल, जो आपका एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, जो एरर है वो किसका रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसके लिए आपको देखना होगा सी इज अ राइट आंसर। तो पर्सनल एरर जो है इसमें हो सकता है आइडेंटिफाई, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका पर्सनल एरर को देखा जाएगा। इसके साथ ही 32 क्वेश्चन है आपका, विच थ्योरी स्टेट दैट एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आयन के बारे में बताना है। तो इसका है आर्किमिडीज जो आपका रहा था, थ्योरी जो है इसमें रहेगी। तो ए इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है जो हाइड्रोजन आयन है डिसएसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रो आयंस। तो थ्योरीज भी आपको देखनी है, अलग अलग ब्राउन्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लुईस भी है, लोरी थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट जो है रहने वाले हैं। इसके साथ ही 20 ग्राम NOH इन 500 ml। तो इसमें एन की वैल्यू बतानी है, कितनी एन की वैल्यू रहेगी। तो एन की वैल्यू रहेगी आपका 1 एन जो है इसमें रहने वाली है। इसके साथ ही पोटेंसीमेट्री इज विच टाइप ऑफ मेथड, पोटेंसीमेट्री जो है किस टाइप की मेथड रहने वाली है। तो ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो है पोटेंशियोमेट्री जो है रहेगी। द नंबर ऑफ GM इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर इज सोल्यूबल इज नोन एज। तो इसमें जो आपका बताना है कि पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। तो आप इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज अ राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे है 36। द केमिकल एजेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड इज। तो उसमें बताना है कि जो आपका केमिकल रिएजेंट है वो कौन सा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होगा। तो 36 का आपको जो है स्टैंडर्ड बताना है, जो है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसके साथ ही 37 है द क्वांटिटी ऑफ केमिकल इन ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज। तो इसमें जो है आपको सॉल्यूशन की जो केमिकल क्वांटिटी है वो बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्ट्रेंथ जो है वो होगा। इसके साथ ही 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स हैज अ ट्रांजिशन पॉइंट क्लोज्ड टू द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें इंडिकेटर्स है जो आपको है बताने हैं। तो कौन सा इंडिकेटर जो है वो रहेगा। 38 में जो है राइट आंसर है वो आपका थैमाइल ब्लू जो है, थाइमोल ब्लू जो है इसका राइट आंसर रहने वाला, बी इज अ राइट आंसर। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इज येलो एट अ pH ऑफ 10। तो 10 pH होगा तो ये थोड़ा सा होगा आपका बेसिक। तो इसमें जो pH होने जा रहा है वो है आपका क्या pH होगा, वो होगा मिथाइल रेड की तरफ जो है इसमें रहने वाला है। इसके साथ ही आपका है बफर सॉल्यूशन में कंटेन इक्वल मोल्स ऑफ। तो राइट आंसर है आपका क्या है, वीक एसिड एंड कॉन्जुगेंट बेस। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन में, साथ में अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके आगे की सीरीज़ भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो वो भी अगर आप हमें बताएं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हैं हमारे। और इसके साथ ही जो आपको इसकी नोट्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो व्हाट्सअप आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।